ये दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। देखिए इतना बड़ा प्रश्न दिया गया है, लेकिन यदि आपको मैं अगर पदों में लिखकर ऐसे बता दूं, जैसे देखिए अभी आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आसान लगते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 साल 12 दिया है, बस केवल फार्मूला लगाना है। और इस टाइप के आपको क्वेश्चन जो है हार्ड लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि आपको इसमें पता नहीं होता कि इसको कैसे इस वाले में बदलें। तो बस आपको यही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको जो है एकदम ध्यान से सुनना है कि हम कैसे इसको बदल रहे हैं इस वाले में, क्योंकि जब तक इस वाले फॉर्मेट में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, तब तक हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो देखिए इसमें बोला गया है क्या कि एक निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद जो है कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए एक जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि यदि कोई काम चल रहा है और अगर काम आप लेट करते हैं तो वहाँ पर जुर्माना आपको लगाया जाएगा। और जुर्माना कैसा रहेगा? पहले दिन 200 रुपये लगेगा। यानी कि हमारा जो है एक जुर्माना है, और जुर्माना पहले दिन लगता है 200, और फिर लगता है 250, और फिर मतलब दूसरे दिन अगर 2 दिन का लेट हुआ तो 250 लगेगा, यानी दूसरे दिन के लिए 250 लगेगा, और तीसरे दिन के लिए हमें 300 देना होगा। और अगर चौथा दिन चला गया तो हमें 350 ऐसे ही मतलब कि उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक होगा। यानी कि आपको जो है एक कम मतलब कि एक में का मतलब सिमेट्री दिख रहा होगा कि आपको 200 के बाद 250, 250 के बाद 300, फिर 300 के बाद 350 लगेगा, फिर 350 के बाद 400 लगेगा। यानी कि 50-50 बढ़ता जा रहा है। और ये कब तक बढ़ रहा है? 30 दिन। यदि इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है, यानी कि अगर 30 दिन ऐसे ही चलता रहा तो आपको कितने रुपए पूरा टोटल देने पड़ेंगे। यानी कि n इक्वल टू 30 तक जाएगा। आप समझ रहे होंगे, n इक्वल टू 30 तक जाएगा। यहाँ पर 200, 250, 300, उसके बाद फिर 350 लगेगा, फिर 400, फिर 450, फिर 500। अब आपका जो है ये बन गया है। कैसे बन गया है? देखिए यहाँ पर पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। आप इसी को आराम से कर चुके होंगे। 2, 7, 12 ऐसे गया था 10 पदों तक, तो आप इसका यस फार्मूला से आप निकाल लिए थे, और सेम टू सेम वही गया है। मान लीजिए 2 है, ये 7 है, 12 है, फिर ऐसे यहाँ पर 30 पदों तक। तो आप आराम से अब निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो है इस फॉर्मेट में लिख के दे दिया। और इस फॉर्मेट में लिखने के लिए आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, और उसमें जो दिया है उसको अच्छे से समझना है, और उसके बाद फिर फार्मूले को लगाना है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू 200 रुपये हो गए, यानी कि 200 हो गया, और डी इक्वल टू 250 में 200 गया, 50 हो गया, और एन इक्वल टू कितना? 30। बस अब एकदम आराम से फार्मूला लगाएंगे, आंसर फट से आ जाएगा। तो यस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले में ये फार्मूला सही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें यल नहीं पता है, यानी इसमें अंतिम पद नहीं पता है, नहीं तो हम ये वाला फार्मूला लगाते थे। अगर हमें यल पता है, यानी कि अंतिम पद यहाँ पर, ये लास्ट वाला पद यहाँ पर क्या है, इसको हम पता कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बड़ा मेथड पड़ जाएगा। तो यहाँ पर n/2 ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यस, n की जगह यहाँ पर 30 हो जाएगा, और n/2 30/2, और उसके बाद फिर 2, फिर ए यहाँ पर 200 है, प्लस n यहाँ पर 30 है, तो 30 लिख देंगे, और उसके बाद माइनस फिर 1, और डी की जगह यहाँ पर 50 दिया है तो हम 50 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर यस 30 आराम से आ जाएगा। 30/2 यानी कि 15, और 200 में 2 का गुणा करेंगे 400, और प्लस 30 में से गया 29, 29 गुणे 50। अब यस 30 बस आपको गुणा भाग करना है बस। 400 और प्लस 29 में 50 का गुणा, 5 9 45, 5 दूनी 10 से 14, 1450 आपका आ गया। और यस 30 हो जाएगा 15 गुणे 400 में 1450 जोड़ेंगे 1850, उसके बाद फिर इसमें गुणा करा देंगे। 15 में 1850 का गुणा, 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, 27, और 12, 15 × 15 = 12, 27, 27,750 रुपये यस 30। यानी कि आपको अगर 30 दिन का विलम्ब हुआ तो 27,750 रुपये आपको जो है देने होंगे। तो आपका ये आंसर है, और ये पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।